दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देव ने हीर की तरफ गुस्से से देखा और धीरे से बोला, क्या बताना चाहते हैं आप अंकल? अनिकेत जी धीरे से बोले, बेटा हीर ने जो कहा था वो वीरेन की गर्लफ्रेंड है, वो गलत था। असल में ये सब सोची समझी साजिश थी जिसमें हीर फंस गई थी। ये बात सुन के देव के साथ साथ हीर भी चौंकी थी। हीर गुस्से से जैसे ही बोली, देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से कुछ भी कहने को मना कर दिया। हीर पहले तो आंखों में आंसू लिए बैठी रही, उसके बाद धीरे से बोली, इसका मतलब? देव ने ओक मिस्टर अनिकेत कह के फोन काटा और हीर की आंखों में देखते हुए बोला, अब नहीं करोगी अपनी बहन की तरफदारी? अब नहीं कहोगी चाची के बारे में कुछ? देव गुस्से से बोला चला जा रहा था। देव के लिए ये बात ज्यादा नई नहीं थी, क्योंकि जिस दिन देव हीर से पूछने के लिए गया था तभी देव को अंदाजा हो गया था हीर की गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। लेकिन देव का दिल भी एक आदमी का दिल था जो अपनी पत्नी के मुंह से अपने लिए प्यार के शब्द सुनना चाहता था। देव को लगा था शादी से पहले अगर हीर एक बार भी उसको प्यार से कह देगी वो उससे प्यार करती है तो देव हीर से ही शादी करेगा। लेकिन सब गलत निकला था। हीर ने अपनी ईगो नहीं छोड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला भी उनके साथ होता है जिनके दिल में कोई बुराई नहीं होती। हीर और देव एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन कभी कहते नहीं थे। और हीर ने तो अपनी ईगो के चक्कर में अपनी जिंदगी की ही बोली लगा दी थी। पर भगवान ने दोनों को अलग नहीं होने दिया और आखिर में देव और हीर की जिंदगी आपस में जुड़ गई। हीर देव की आवाज से फ्लैशबैक से बाहर आई। देव हीर को जूस देते हुए बोला, लो इसको पियो, उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करके घर चलेंगे। शाम में मेरे एक दोस्त की पार्टी है, वहां भी जाना है। हीर जूस का सिप लेते हुए धीरे से बोली, नहीं देव, मुझे उलझन होती है ऐसी पार्टीज से और अनफिट रहती हूँ। आप प्लीज अकेले चले जाइए, मैं माँ के पास रहूंगी। हीर की बात सुन के देव दबे दबे गुस्से से बोला, हीर मैंने कहा तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी बीवी हो तुम और मैं तुम्हें दुनिया से मिलाना चाहता हूँ। और ये छिपना बंद कर दो, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। अभी हीर कुछ कहती इससे पहले उसका फोन बजा। सामने अनीता जी का नंबर जगमगा रहा था। हीर एक्सक्यूज मी कहते हुए उठ गई तो देव हीर की तरफ देखते हुए बोला, हीर आई लव यू, मुझे पहले से पता था तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता था और आज भी मेरे दिल में यही है। मैं इस रिश्ते की शुरुआत पूरे दिल से करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए इजहार सुनना है। आई होप तुम जल्दी ही मुझसे शेयर करोगी। देव सोचते हुए बोला तो हीर वापस देव की तरफ आ गई, लेकिन उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें थी। देव हीर को डोट घूरते हुए बोला, अब क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? हीर को छेड़ना अब देव की आदत सी बन गई थी। अभी हीर को आए पूरा एक दिन नहीं हुआ था, लेकिन देव को उसकी आदत सी हो गई थी। जब हीर गुस्से में चिढ़के देव से लड़ती थी, देव को हीर को इस अदा पे ढेरों प्यार आता था, इसलिए जानबूझ के उसको छेड़ता रहता था। हीर देव की बात पे गुस्से से बोली, क्यों? और मेरी कौन सी तकलीफें देख ली है आपने? देव धीरे से बोला, ठीक है बताओ मुझे क्या हुआ। हीर अपने हाथों की उंगलियां मोड़ती हुई बोली, वो चाचा का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि मैं और आप पगफेरे के लिए घर जाएं। देव जिसके चेहरे पे अभी तक नरमी थी, फिर से उसका चेहरा गुस्से में जल गया। देव गुस्से से बोला, हीर मुझे एक बात बार बार दोहराना पसंद नहीं है। मैंने पहले ही कहा था तुम उस घर में कदम नहीं रखोगी, और अब से तुम्हारा घर वो है जहां तुम रहती हो, इसलिए बेहतर होगा चुपचाप बैठी रहो, कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की। हीर आंखों में आंसू लेते हुए बोली, पर देव गुस्से से हीर की आंखों में झांकते हुए बोला,
हीर मुझे नफरत है इन बेवजह के आंसुओं से। इतनी बेवकूफ मत बनो। जब मुझे लगेगा उस घर में तुम्हारा जाना सही है, मैं तब तुम्हें लेके जाऊंगा। तब तक शांति से बैठी रहो। हीर धीरे से बोली, पर देव मुझे। हीर हम बाहर हैं, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, चुपचाप मेरे साथ चलो। हीर खामोशी से देव के साथ चलने लगी। देव के दिमाग में कुछ आया था। देव ने हीर को देखा और उसकी हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो, तुम्हारे कपड़े में ले रहा हूं और तुम चॉकलेट्स और कुछ बच्चों के कपड़े ले लो, ठीक है? देव की बात सुन के हीर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन क्यों? आपके बच्चे भी हैं? देव हीर की बात पे पहले तो उसको देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या फिर मेरे सामने बनती हो? और मेरे बच्चे जब होगे सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा। देव ये कहता चला गया और हीर बस सोचती रह गई। थोड़ी ही देर में सब शॉपिंग हो गई थी। हीर ने काफी चीजें खरीद ली थी और देव पहले से ही हीर के बारे में जानता था। उसकी पसंद नापसंद सब देव को पता थी। देव ने एक गार्ड से गाड़ी में सामान रखवाया और हीर को आगे बैठाते हुए बोला, जो मैंने कहा था सब ले लिया? हीर ने हल्का सा सर हाँ में हिलाया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हीर को बहुत डर लग रहा था। हीर को लगा था जरूर देव उसको कुछ गलत दिखाने ले जा रहा था। उसके दिमाग में बस ये बैठ गया था, देव के बच्चे हैं और देव ने ये बात उससे छिपाई है। देव हीर को सोच में गुम देखते हुए धीरे से बोला, इतना भी क्या सोचना, मैं तुम्हें कुछ गलत दिखाने नहीं ला जा रहा, इसलिए ज्यादा सोचो मत। देव की बात सुन के हीर बाहर की तरफ देखने लगी। आधे घंटे बाद गाड़ी जाने माने रास्तों पे चलने लगी थी। हीर जो सोच में गुम थी एकदम चौंकते हुए बोली, देव हम कहाँ जा रहे हैं? देव ने हीर पे कोई ध्यान नहीं दिया और ड्राइव करते हुए ही बोला, तुम क्यों चौंक गई? एक काम करो, थोड़ी देर सो जाओ, रास्ता बहुत लंबा है। हीर के दिल में जो थोड़ी खुशी आई थी वो देव के अगले मूव से चली गई, क्योंकि देव ने गाड़ी दूसरी सड़क पे मोड़ ली थी। वहीं दूसरी तरफ रिया ने अपने कमरे के सारे सामान फेंक दिए थे और उसके सामने न्यूज़पेपर था जिसके फ्रंट पेज पे हीर और देव की बहुत बड़ी फोटो छपी थी और जिसके नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया को नई जिंदगी के लिए ढेर सारी बधाइयां। और वहीं छोटे से कॉर्नर में वीरेन की फोटो भी थी जिसपे लिखा था, मिस्टर वीरेन ने मिस्टर देव की वाइफ मिसेस हीर की गलत वीडियो दिखा के लोगों को किया गुमराह। रिया ने न्यूज़पेपर फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और गुस्से से बोली, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं खत्म कर दूंगी सबको, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। आज उसके कमरे में, उसकी जिंदगी में, उसके बेड पे में होती सिर्फ और सिर्फ मैं, लेकिन इस हीर ने सब खत्म कर दिया। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन सरला दौड़ती हुई आई और रिया का चेहरा हाथों में लेके बोली, रिया होश में आ, वो करमजली चली गई है, इस घर से चली गई है, तेरी शादी बहुत अच्छी जगह होगी, ये वादा है मेरा, लेकिन फिलहाल के लिए देव को अपने दिमाग से निकाल दे। रिया जो पहले से ही गुस्से में थी, सरला का हाथ झटक के बोली, मैं कैसे भी देव से ही शादी करूंगी, उसके लिए मुझे हीर को खत्म करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। रिया को जो पसंद आए वो उसका होता है और मैं जानती हूँ उस देव को अपने कब्जे में कैसे करना है। रिया ये कहते हुए हंसने लगी। हीर की जब आंख खुली, गाड़ी एक खूबसूरत जंगल के बीच खड़ी थी। हीर देव की तरफ देख के बोली, देव ये। हीर की बात सुन के देव उसके करीब आया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेके बोला, देखो तुम्हें मुंबई आए हुए 1 साल हो गया, लेकिन इस बीच तुम अपने घर नहीं आई थी। अपना घर तुम्हारा घर, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरा ससुराल। पगफेरे के लिए लंकी अपने घर जाती है ना, तो देखो मैं लेके आ गया तुम्हें तुम्हारे घर। देव ने हीर के छोटे से घर की तरफ इशारा करा जिसपे ताला लटका हुआ था। असल में ये घर सरला और अनिकेत ने बेच दिया था।
लेकिन इस घर को फिर से देव ने खरीद लिया क्योंकि यहाँ उसकी हीर का बचपन और उसकी नन्हे से पैरों के निशान और सबसे खूबसूरत हीर के पेड़ पौधे थे जिनको देख के वो खुश होती थी। देव हीर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगा तो हीर घबराते हुए बोली, देव ये घर अब मेरा नहीं है। हीर की बात सुन के देव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देख के बोला, नहीं हीर ये घर तुम्हारा ही है। यकीन नहीं आता तो किसी से भी पूछ लो। अच्छा अब चुपचाप मेरे साथ चलो। देव की बात सुन के हीर आगे बढ़ने लगी। देव ने घर का छोटा सा ताला खोला। हीर को गांव के लोग दूर दूर से आके दोनों को देख रहे थे। नन्हे बच्चे देव की गाड़ी के आस पास जमा थे। वहीं लड़कियां छत से खड़े होके हीर को घूर रही थी। ये वही हीर थी जो बचपन में उनके साथ खेला करती थी, लेकिन आज हीर के बराबर में खड़ा शख्स और उसकी शख्सियत और हीर की मांग का सिंदूर और उसके चेहरे की खूबसूरती इस बात की गवाह थी, हीर को बेहतर नहीं बेहतरीन जीवन साथी मिला है। हीर जो इतनी देर से अपने घर की एक एक चीज को महसूस कर रही थी, अचानक उसके गालों पे एक आंसू का टुपका गिर पड़ा जिसको देव ने अपनी उंगली पे चुन लिया। देव हीर की आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम्हें यहाँ मैं रोने के लिए लाया हूँ। देव की आवाज में हल्की सी सख्ती महसूस करके हीर की आंखें फिर से झुक गई। देव ने नरमी से हीर का हाथ थामा और उसको अपने साथ लेके अंदर बढ़ गया। हीर का घर आज भी वही था, मिट्टी की खुशबू उस पे, उसके पेड़ जो आज भी लहलहा रहे थे। हीर चौंक के बोली, देव ये पेड़। हीर की बात सुन के देव ने उसका हाथ थामा और उसको उसकी फेवरेट बेल के पास ले जाके बोला, क्या कहती हो तुम? ये क्या है? देव ने हीर के कांधे पे हल्का सा सर रखा तो हीर ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। देव फिर से हीर की आंखों में झांक के बोला, बताओ ना क्या कहती थी? हीर ने देव की बात सुन के आगे बढ़ के फूल तोड़ लिए और उन्हें देव की जेब में रखते हुए बोली, यही कि ये फूल अच्छाई का प्रतीक हैं। जब भी ये खिलते हैं तो मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है। हीर की बात पे देव ने हीर को पीछे की तरफ मोड़ा और कुछ फूल उसके सर में लगा दिए। देव हीर के कानों में गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तो फिर आज क्या अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ? हीर को देव की मौजूदगी परेशान कर रही थी। हीर देव के करीब रह के उसके अंदर घुलती जा रही थी। हीर देव से थोड़ा अलग होते हुए बोली, देखिए ना यहाँ पे कहीं किचन का भी इंतजाम नहीं है, वरना मैं आपको कुछ बहुत अच्छा बना के खिलाती। देव ने हीर की बात सुनी और उसको देख के बोला, वैसे ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस ये अभी नहीं हो सकता। वो तुम मुझे घर जाके खिलाना, अभी के लिए तुम्हारी सहेलियां मतलब मेरी सालियां तैयार है तुम्हारी और मेरी खातिरदारी करने के लिए। हीर जो देव की बात सुन रही थी अचानक चौंक गई। हीर देव को घूरते हुए बोली, क्या? जी हाँ। देव के कहने पे एकदम बहुत सारी लड़कियां निकल के आ गई जिनके हाथों में कुछ ना कुछ खाने के लिए था। हीर तो अपनी सहेलियों को देख के ही चौंक गई। सब बारी बारी उससे मिली थी। हीर का चेहरा आज खिल उठा था। देव भी हीर को देख के दिल दिल में बहुत खुश हो रहा था। वहीं थोड़ी देर में आधा गांव उस छोटे से घर में इकट्ठा हो गया था। देव ने सबको सबके गिफ्ट दिए। सब लड़कियां देव को देख देख के बहुत खुश थी। वहीं औरतें तो हीर के कानों में देव को तारीफ कर रही थी। जब काफी देर हो गई तब देव उठते हुए बोला, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं क्योंकि हम निकलना चाहिए और आप तो जानते हैं यहाँ की कच्ची सड़क है, इसलिए दिन ढलने से पहले निकलना है। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हीर आपसे फिर से जल्दी ही मिलने आएगी। जाने की बात सुन के हीर की आंखें फिर से गीली हो गई। हीर देव की आंखों में झांकते हुए बोली, आज रात यही रुकते हैं ना? देव जो चाबी उठा के जाने के लिए तैयार था, हीर को बोलता देख उसके कानों में जाके बोला, हीर माँ अकेली है, पापा भी नहीं है और तुम जानती हो मैं माँ को बता के भी नहीं आया, इसलिए आज घर चलते हैं, फिर कभी आएंगे।
हीर कोई बच्ची नहीं थी, इसलिए देव की बात समझ गई थी। हीर की देव की बात समझ के उसकी आंखों में देखती हुई बोली, पक्का हम यहाँ फिर आएंगे ना? हाँ हाँ मेरी जान, पक्का, अब चलें। हीर ने देव का हाथ थामा और एक बार फिर से घर को देखा और सबसे मिलके गाड़ी में आके बैठ गई। देव ने ड्राइविंग सीट संभाली और थोड़ी देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। हीर बाहर की तरफ देख के बोली, देव मुझे आपसे एक बात करनी है। देव का पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पे था, लेकिन वो हीर की बातें भी सुन रहा था। देव गाड़ी चलाता हुआ बोला, बोलो। हीर ने ठंडी सांस ली और देव को देखते हुए बोली, मैंने आपसे झूठ बोला था। देव ने अभी भी हीर की बात को सीरियस नहीं लिया था। देव ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो सब जानता हो। हीर ने देव के हाथ पे हाथ रखा और फिर से बोली, देव आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे कहना कि मैंने, हाँ तुमने। इस बार देव ने हीर की आंखों में झांका। मेरा मतलब है कि उस दिन जो मैंने आपसे बोला था मुझे वीरेन से प्यार है, वो गलत था। वो बस मुझे बुरा लगा था। आप मुझ पे शक कर रहे हो, लेकिन देव मुझे आपसे बेहद की हद तक मोहब्बत है। आप ऐसे पहले इंसान है जिसकी आंखों में मैंने अपना अक्स देखा है। आपको जब पहली बार देखा तो लगा नहीं था आप मेरे लिए इतने स्पेशल बन जाओगी, लेकिन आपका मुझे ट्रीट करना और आपकी प्यार लुटाती नजरें मुझे हमेशा आपका कायल करती थी। देव ने अब गाड़ी रोकी हुई थी और उसकी आंखों की तपिश हीर के चेहरे पे थी। हीर की पलकें झुकी हुई थी, होंठ बस धीरे धीरे उसके दिल की बातें कह रहे थे। और देव इस वक्त हीर के चेहरे को ऐसे देख रहा था मानो हीर का चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हो। हीर फिर से धीरे से बोली, देव जब आपका बिहेवियर मेरे साथ चेंज हुआ तब मुझे बहुत हर्ट हुआ, और जब आपने रिया को प्रपोज करा तब भी मेरा दिल टुकड़ों में बट गया। लेकिन मुझे उम्मीद थी मेरा देव ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं गलत थी। मेरे देव ने मेरे सब सपने तोड़ दिए और फिर मुझे वो सुनने को मिला जिसको मैं कभी नहीं सुनना चाहती थी, और वो था आपका। मुझ पे शक करना उस दिन में सबसे ज्यादा टूटी थी, और फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं और आप एक दूसरे से अलग रहेंगे। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना कभी होगा। हीर की बात देव ने पूरी करी तो हीर ने आंखें उठा के ऊपर देखा। हीर की आंखों में आंसुओं का सैलाब था जिसको देव ने आगे बढ़ के अपने होंठों से चुन लिया। हीर, अब तुम्हारी आंखों से एक आंसू नहीं बहेगा। मुझे पता है मैंने जो करा वो गलत था। मुझे बिना जाने समझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने आया था। पर कोई नहीं, अब तुम मेरी बीवी हो और किसी की औकात नहीं तुम्हें आंख उठा के देख भी सके। अब मैं वक्त नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी गलती सुधार सकता हूं, ना है ना? देव हीर का मूड लाइट करना चाहता था, लेकिन हीर के आंसू रुक ही कहाँ रहे थे। अच्छा, अब तो हम हस्बैंड वाइफ हैं ना? देव की बात पे हीर ने मुस्कुरा के सर हिलाया। तो इस हक से हमें एक दूसरे के करीब होना चाहिए ना? इससे पहले हीर समझ पाती, देव के होंठ हीर के होंठों से जुड़ गए। हीर को किस करना कहाँ आता था, बेचारी हैरान थी। लेकिन देव धीरे धीरे हीर के होंठों पे दबाव बना रहा था। देव की छुअन हीर को अंदर ही अंदर पिघला रही थी। जब देव को लगा हीर की सांस उखड़ने लगी है, तब देव हीर से दूर हुआ और हीर की आंखों में देखने लगा। हीर का चेहरा लाल हो गया था। देव धीरे से हीर के कान में जाके बोला, अभी से थक गई तुम? देव की बात पे हीर ने गुस्से से उसको घूरा तो देव धीरे से हंस दिया। वो चली है शुरुआत प्यार की एक नई दास्तान की। क्या हीर और देव दोनों का रिश्ता आएगा रास्ते पे, या फिर से किसी की गंदी नजर लगेगी? दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी के लिए कहानियां डेली ला सकूं।